तो हमारा फिन निफ्टी कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को फिन निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में फिन निफ्टी के अंदर बड़े खतरनाक लेवल निकल के 20,800 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 9 लाख की, लेकिन 20,700 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 8 लाख। ग्लोबल मार्केट में तेजी के संकेत दिखाई दिए, लेकिन फिन निफ्टी पूरी तरह से फ्लैट और ट्रैप जोन में क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट देखने को, जिसका असर सीधे तौर पर पड़ता है फिन निफ्टी के ऊपर। शुक्रवार को फिन निफ्टी देखे तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, यानी पूरी तरह से कोई बड़ी तेजी नहीं, कोई बड़ी गिरावट नहीं। लेकिन एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट यहाँ पर फिन निफ्टी एक ट्रैप जोन में क्लोज होता है। एक साइडवे पैटर्न, नीचे से बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई गई, लेकिन ऊपरी लेवल से गिरावट भी बार बार देखने को मिली। तो फिन निफ्टी के अंदर मूवमेंट को अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक ट्रैप जोन क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी ऊपरी लेवल से सेलर भी पूरी तरह से हावी होता है। एक हैमर कैंडल की तरफ इशारा जरूर करता है मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम एक ब्रेक डाउन की तरफ। लेकिन उससे पहले वाले दिन देखे तो मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया था, ठीक 20,450 के लेवल से बड़ी अच्छी खासी रिकवरी। तो इस लेवल को हम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास बन जाता है। लेकिन ऊपरी लेवल से देखें तो करीबन 21 फरवरी को यहाँ पर फिर निफ्टी हाई लगाता है 20,900 के लेवल को। 20,900 के लेवल से बिल्कुल एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट ने नीचे से अच्छी खासी 20,450 को टेस्ट करता और 20,450 को टेस्ट करने के बाद रिकवरी दिखाता है एक अच्छे लेवल की तरफ और टेस्ट करता है करीबन 20,800। लेकिन इसको थोड़े से डीपली तौर पर देखें तो मार्केट एक रेंज बोर्ड में फंसता जा रहा है। यहाँ पर बड़ी गिरावट आती है, रिकवरी करता है और फिर से यहाँ पे साइडवे पैटर्न के साथ क्लोजिंग दिखाता है। यानी ट्रेंड अगर हम देखें एक ब्रेकडाउन के साथ, ये कैंडल को अगर हम नोटिस करें पूरी तरह से ब्रेकडाउन कैंडल नोटिस की जा रही है। ये हमारे लिए नेक्स्ट सिनेरियो के लिए इशारा कर रहा है कि मार्केट के पास कौन सा ट्रेंड बदलने वाला है। तो इस नए को अगर देखें तो मार्केट के पास एक सपोर्ट, ये शुक्रवार का लो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल बन जाता है, यानी 20,650 की तरफ मार्केट सपोर्ट लेता है जो शुक्रवार को लो लगाया गया है। लेकिन शुक्रवार के हाई को अगर हम बात करें तो शुक्रवार का हाई था हमारे पास 20,800। तो 20,800 की भी हम यानी सिंपल तौर पे देखें पहले दिन का हाई और पहले दिन का लो इस स्ट्रेटजी को करते हैं मिक्स और दोनों तरफ से हमारे पास सिंपल एक सिनेरियो निकल के आया कि मार्केट के पास ट्रेंड कैसा निकल के आया। यानी हमारे पास सिंपल तौर पे लेवल तो जरूर निकल के आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो मार्केट के पास एक रेंज बाउंड दायरा निकल के आएगा। अगर ऊपर के लेवल से देखें तो बाजार के अंदर ऊपरी लेवल से ये गिरावट एक सिनेरियो की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जरूर जा रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे ताकि लेवल को हम अच्छी तरह से समझ पाएं तो मार्केट के पास कौन सा बड़ा अच्छा खासा लेवल निकल के आ रहा है। तो इस लेवल को अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास एक लेवल बड़ी आसानी से निकल के आ चुका है, करीबन अगर हम देखें 20,750 यानी 800 का एरिया। ये मार्केट अगर 800 के लेवल को इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है, यानी जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है एक तरह से नेगेटिव, यानी पहले हाई लगाता है उसके बाद फिर गिरावट और फिर हाई लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले वाले हाई को फिर से टेस्ट नहीं कर पाया और गिरावट दिखाई, फिर वी शेप रिकवरी दिखाता है यहाँ पर। उसके बाद फिर से 20,800 के लेवल से एक भारी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट रिकवर करता है और फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन। अब जो ये ब्रेकडाउन आया शुक्रवार के सेशन में, ये वाला कैंडल अगर नोटिस करें तो पूरी तरह से एक नेगेटिव पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से बार बार ये दबाव देखा जा रहा है, यानी बॉटम जोन जरूर बनाया है फिर निफ्टी ने। देखो भाई फिर निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी की बात नहीं कर रहा। निफ्टी का लोड साइज होता है 50 का और फिर निफ्टी का लोड साइज होता है 40 का। दोनों के रेट लगभग एक सेम सी चलते हैं, लेकिन आज के टाइम देखें तो पहले फिर निफ्टी बड़े हाई लेवल पे होता था 21-22 हजार के लेवल पे, लेकिन आज फिर निफ्टी घूम रहा है 20,700 के लेवल पर और निफ्टी पहुंच चुका है 22,000 के लेवल पर। तो दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हैं और जो फिन निफ्टी होता है ना, इसकी चाल जो होती है बैंक निफ्टी पर ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि बैंकों की वेटेज बैंक निफ्टी के अंदर भी ज्यादा है और फिन निफ्टी के अंदर, जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो एक तरह से फाइनेंस सेक्टर के अंदर देखें तो वो वेटेज रखते हैं फिन निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा। तो फिन निफ्टी के अंदर मूवमेंट क्या है कि बैंक निफ्टी को देख के ही रुझान देखने को मिलता है फिन निफ्टी की साइड। तो फिन निफ्टी का जो यहाँ पर चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो लगभग मैच होता हुआ नजर आता है, लेकिन प्राइस दोनों के
अलग अलग होते हैं। यानी सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के साथ फिन निफ्टी मैच करता हुआ नजर आता है, लेकिन इसका सिनेरियो देखें तो शुक्रवार को यहाँ पे पूरी तरह से साइडवे पैटर्न, यानी पूरी तरह से सुबह का हाई ये, उसके बाद फिर रिकवरी करता है लेकिन सुबह के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर गिरावट, यानी ट्रेंड तो पूरी तरह से नेगेटिव है। यानी एक तरह से ट्रायंगल बनता जा रहा है, डिसएंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास सिंपली थ्योरी रहेगी, अगर ये शुक्रवार के लो को ब्रेक डाउन करता है, पुट वालों के लिए मोमेंटम एक स्कैल्पिंग देखने को मिल सकता है। पहले वाला एरिया जहां पे अगर हम देखें करीबन 22 तारीख को मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी, ये सपोर्ट बनाया था 20,450 का एरिया। उस लेवल से अच्छी खासी सपोर्ट लेके मार्केट अपर साइड ट्रेंड जरूर दिखाता है, लेकिन ऊपरी लेवल से एक प्राइस एक्शन मूवमेंट दिखाता है, जहां से ये प्राइस एक्शन मूवमेंट बिना ये हमारे पास एक काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। तो इस लेवल को, यानी नीचे से कैंडल देखे तो वीक नजर आई, तो इस कैंडल को अगर हम देखें तो पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में तब्दील कर देते हैं, तो हमारे पास एक एरिया निकल के आएगा और इस एरिया को नाम देंगे हम नीचे की साइड। यानी पहले वाला स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट 22 तारीख का जो लो था, वो सपोर्ट हमारे पास 20,450 का एरिया। यानी इससे पहले अगर हम देखें मार्केट के पास ये वाला जोन एक सपोर्ट का काम करेगा 20,550। यानी जैसे ही मार्केट अपर साइड से, पहले तो शुक्रवार का जो लो है ये कौन सा है, इस सपोर्ट को अगर हम देखें तो 20,650, यानी सीधे तौर पर देख पा रहे हैं तो 20,650 को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट 20,550 तक की, पुट वालों के लिए अच्छा खासा 80-90-100 पॉइंट का पुट का स्कैल्पिंग हमें मिलेगा पुट की साइड, यानी 20,550 की तरफ। लेकिन जैसे ही मार्केट 20,550 को ब्रेकडाउन करता है तो 450 का एरिया फिर से 100 पॉइंट लगभग यहाँ पे पुट वालों के लिए मोमेंटम एक स्कैल्पिंग देखने को मिलेगा। यानी लेवल टू लेवल देखे तो मार्केट के पास नीचे का सिनेरियो एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आया 20,650, और इसके नीचे देखे तो 20,550, और इसके नीचे जाए तो 20,450 तक का एरिया फिर निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 20,650 को सपोर्ट करता रहेगा, थोड़ी सी रिकवरी हमें अपर साइड पे ये सिनेरियो दिखाएगा, यानी जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करेगा, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो 20,800 का एरिया एक ब्रेकआउट होगा। जैसे ब्रेकआउट होता है 20,800, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बनेगा 20,800, और 20,800 को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपने अपर साइड पे लेवलों को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनते हुए नजर आए 20,900। यानी सिंपली तौर पर हमारे सामने एक टेक्निकल लेवल निकल के आ चुका है, अपर साइड भी और डाउन साइड भी, दोनों साइड। यानी कॉल वालों का एरिया कहां पे है और पुट वालों का एरिया कहां पे है। जहां पे कॉल वालों का एरिया वहां पे कॉल स्कैल्पिंग होगी, और जहां पे पुट वालों का एरिया वहां पे पुट स्कैल्पिंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सबके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा की तरफ एक बार नजरें डालें, क्योंकि टेक्निकल व्यू के साथ अगर ऑप्शन चैन डाटा मैच कर लिया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। और वो अभी जो निकल के आ रहा है ऊपर की साइड, अगर हम देखें मार्केट के पास 20,900 के लेवल पर बड़ी 10 लाख की कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 20,800 के लेवल पर भी देखें तो 9.5 लाख का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है। इसके नीचे 20,700 के लेवल पर देखें तो 11 लाख की बड़ी कॉल राइटर मार्केट के पास बनती हुई नजर आई। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा है, अपर साइड पे जो हम देख पा रहे हैं हमारे पास अपर साइड एरिया 20,800 का एरिया। इसके अबाव अगर हम देखें तो 20,900 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बन चुका है। लेकिन यहाँ पर नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन कौन सा सबसे ज्यादा, जहां पर कॉल राइटर ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस यानी अपर साइड का टारगेट माना जाता है, और नीचे की साइड जहां पर पुट राइटिंग अच्छी होगी वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के पास 20,600 और 650 के लेवल पर 4 लाख से ज्यादा 3 लाख की यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है जो सपोर्ट करेगी। इसके नीचे जाएं तो 20,500 के लेवल पर भी 8 लाख का मैसिव पुट राइटर, 20,400 के लेवल पर भी देखें 8 लाख का यहाँ पर भी ज्यादा पुट राइटिंग नजर आ रहा है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास जो नीचे की साइड 20,650 का एरिया, और इसके नीचे जाए तो 20,550 जो मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। देखो लेवल टू लेवल मार्केट के पास एक सिनेरियो निकल के आता है, और मार्केट भी ऐसे सीधे तौर पर 20,450 टेस्ट नहीं करने वाला है, लेवल टू लेवल ही पहले 650 आएगा,
उसके बाद 550 और फिर 450। ऐसे मूवमेंट अगर नेगेटिव होता है तो लेवल टू लेवल टेस्ट करता है इन लेवलों को। वही हमने एक टेक्निकल तौर पर देख पा रहे हैं कि मार्केट के पास ट्रेंड नेगेटिव होने के बावजूद लेकिन 20,650 ये शुक्रवार का लो की तरफ ये एक हमारा एक टर्निंग पॉइंट होगा जहां से मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का एरिया हमें टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट शुक्रवार के हाई को ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड 800 और 900 के लेवल बड़ी आसानी से टेस्ट करता हुआ मिल सकता है। तो ये हमारे पास दोनों साइड के लेवल बन चुके हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस।